Good morning, children. I am Anamika Singh from Study Hall Foundation, Center for Learning. Children, today we are going to study chapter number 9, which is Contemporary Art of India. हम जितने भी contemporary artists थे उनके बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने जो भी famous painting बनाई उसके बारे में पढ़ेंगे. आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार को पढ़ेंगे जिनका नाम है विनोद बिहारी मुखर्जी. ठीक है, उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई जिसमें से ये मेडिवल सेंट बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है उनकी. ये जो पेंटिंग है वो हिंदी भवन की दीवारों पे बना हुआ है एंड दिस इज़ अ म्यूरल. यू नो व्हाट इज़ म्यूरल? म्यूरल वही होता है जो दीवार पे पेंटिंग बनता है, उसको म्यूरल कहते हैं. एंड ये जो म्यूरल है उसको फ्रेस्को बुनो टेक्निक में बनाया है उन्होंने. ठीक है, पहले विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में मैं एक इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ. विनोद बिहारी मुखर्जी जो थे बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे भारत के कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट में एक प्रमुख आर्टिस्ट हैं वो. और वो उनकी आई साइट शुरू में जो फ्रॉम हिज चाइल्डहुड बचपन से ही उनकी आई साइट बहुत वीक थी, बट उसके बाद भी वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे. एंड दिस पेंटिंग मेडिवल सेंट उन्होंने टोटल ब्लाइंडनेस में बनाई. आपको पता है व्हेन ही वाज टोटली ब्लाइंड, आगे चलकर वो एकदम उनकी आई साइट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और टोटली ब्लाइंडनेस में उन्होंने ये मेडिवल सेंट पेंटिंग बनाई थी जो कि हिंदी भवन की दीवारों पे आप देख सकते हैं. एंड दिस पेंटिंग उन्होंने कब बनाई? 1947. ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी जो है उनको नेचर से बहुत प्यार था और नेचर से इंस्पायर होकर बहुत सारी पेंटिंग बनाई थी. उन्होंने आर्ट ऑफ लैंडस्केपिंग जो है वो उन्होंने जापान से सीखा था. ठीक है, एंड वहाँ के लाइंस जो होते पेंटिंग्स में उसका आप देख सकते हैं जापानीज़ लाइंस जो ब्लैक लाइंस यूज़ करते हैं उन्होंने अपने पेंटिंग में यूज़ किया उसको. ठीक है, एंड यू कैन सी कैलीग्राफी ऑल्सो इन हिज ग्लिम्स ऑफ कैलीग्राफी इन हिज पेंटिंग. ठीक है, आगे चल कर उन्होंने बहुत सारे म्यूरल भी बनाए जिसमें से ये मेडिवल सेंट इज़ वेरी फेमस. इन्होंने 1947 में मेडिवल सेंट बनाया और द मीडियम ऑफ दिस इज़ फ्रेस्को बुनो. व्हाट इज़ फ्रेस्को बुनो? यू नो, फ्रेस्को बुनो इज़ अ टेक्निक. ठीक है, इज़ अ मेथड ऑफ वॉल पेंटिंग. जो दीवार पे जो पेंटिंग होती है वो उसका एक मेथड होता है जिसमें कि पाउडर्ड जो पिगमेंट्स होते हैं कलर्स को यूज़ करके मिक्स करके दीवारों पे पानी के साथ मिक्स करके उसको दीवारों पे लगाते हैं. ठीक है, और वो आगे चल के दीवारों में अच्छे से मर्ज कर जाता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो जाती है, जल्दी से उसका रंग नहीं जाता है. दिस इज़ फ्रेस्को बुनो टेक्निक. ओके, नाउ जो मेडिवल सेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं. इसमें बहुत सारे फिगर्स दिखाए गए हैं दीवारों पर, जिसमें बहुत ह्यूज फिगर्स भी हैं और बहुत छोटे छोटे भी फिगर्स भी हैं. और ये जो पेंटिंग है इसको गोथिक पीरियड की जो पेंटिंग्स है उसको देखकर उसका असर उस पेंटिंग में दिखता है. ठीक है, in this painting saint of different religion, not only one religion but of different religion के सेंट्स को दिखाया गया है इस पेंटिंग में. ठीक है, एंड द ग्रेटनेस, उनका जो ग्रेटनेस है उनके साइज से शो करते हैं. जैसे जितना ही बड़ा फिगर है उतना ही ग्रेट सेंट है वो. और देयर आर सम स्मॉल फिगर्स ऑल्सो इन दिस पेंटिंग, फ्रेस्को बुनो टेक्निक पेंटिंग. इसमें छोटे छोटे फिगर्स भी हैं जो कि कॉमन पीपल को दिखाया गया है. छोटे फिगर्स जो दिखाए गए हैं वो
कॉमन पीपल दिखाए गए हैं और जो बड़े फिगर्स दिखाए गए हैं उसको डिफरेंट रिलीजन के सेंट्स को दिखाया गया है। एंड द कॉमन पीपल, जो छोटे फिगर्स दिखाए गए हैं उनको एवरीडे लाइफ के जो वर्क होते हैं उसको करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी what is the technique of this painting? Yes, the technique of this painting is fresco buono technique. Okay, and artist कौन थे? विनोद बिहारी मुखर्जी। समझ में आ गया सबको? और उन्होंने पेंटिंग कब बनाई थी? जब वो टोटली ब्लाइंड थे, आई साइट बिल्कुल नहीं था, तब उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था। Now children, what you have to do, you have to write about the artist. Artist was विनोद बिहारी मुखर्जी। इनके बारे में आपको लिखना है। And also about this painting medieval saint. You have to describe this painting medieval saint. Okay, and this is very important for NIS exam. Okay children, समझ में आ गया? Thank you so much.